जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक बीसा यंत्र की, यानी बीसा यंत्र ये यंत्रों का सरताज कहलाता है, यंत्रों का राजा कहलाता है, किंग ऑफ यंत्र, है ना। और जिसके घर में बीसा होता है ना, उसके घर में तो कुछ जगदीशा भी कुछ नहीं कर सकता भगवान जगदीश भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यानी जिस घर में बीसा का यंत्र होता है ना, उस घर में परेशानियां आ ही नहीं सकती, संकट आ ही नहीं सकते, नहीं आ सकते। बीसा यंत्र है ही ऐसा। और जिस घर में बीसा यंत्र होता है ना, उस घर में मान सम्मान समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य तमाम सारे जितने भी भौतिक सुख है ना, वो सब प्राप्त हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। मैंने खुद ने मेरे लिए बरसों पहले बीसा यंत्र तैयार किया था, जो आज भी मेरे पूजा स्थान में मौजूद है, आज भी है। हाँ, तो मैं एक ज़बरदस्त यंत्र बता रहा हूँ और इसकी पूरी विधि बताऊंगा। यूँ तो YouTube पर आपको मिल जाएंगे, और भी लोगों ने बता रखे होंगे, लेकिन इसकी संपूर्ण विधि क्या है, वो संपूर्ण विधि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है, पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ही दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वो पहले व्यक्ति हों जो सिद्ध साधना चैनल को, जो भी वीडियो है, सिद्ध साधना चैनल का जो भी वीडियो अपलोड होकर आपके पास आता है, उसको आप देखें और इन प्रयोगों को करें। दोस्तों आज का इंसान जो है ना, वो बड़ा आलसी हो गया है, आलस भरे हुए हैं, वो कुछ नहीं करना चाहता। और जिसमें हमारे हिंदुस्तान की ही मैं बात कर रहा हूँ, हमारे भारत देश की बात कर रहा हूँ। भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में तो पता नहीं लोगों को क्या हो गया, अरे मुर्दा बन गए, मुर्दा। हाँ, ये जरूर है, उनकी सांसें चल रही है ना, हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो इच्छा शक्ति है ना, वो इच्छा शक्ति मुर्दा बन चुकी है। चेंज इन लाइक डेड बॉडीज, कुछ करना ही नहीं चाहते, हाथ पैर हिलाना नहीं चाहते। ऐसे ऐसे बेहतरीन प्रयोग बता रहा हूं मैं, अगर जिनको आदमी कर ले पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में, तो जिंदगी की धाराएं बदल जाए, उसकी बदल जाएगी जिंदगी की धाराएं। वो जो चाहे वो उसको प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो नहीं करना चाहता। हाथ पर हाथ धर करके बैठा हुआ है, इधर उधर जो है मुंह मार रहा है, इधर उधर जो है देख रहा है दूसरे लोगों के पास। YouTube पर कई सारे गुरु बने हुए हैं, और उन गुरुओं पर जो है लगातार फोन कर रहा है, उनको मैसेज कर रहा है, गुरुजी आप मेरी मदद कीजिए, गुरुजी आप ही मुझे बचाइए, मैं क्या करूं गुरुजी, मैं तो मरने जा रहा हूं गुरुजी। रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। अरे रोना गिड़गिड़ाना बंद करो, बंद करो, ये तामझाम ये नाटक बंद करो, उठ करके खड़े हो जाओ, करो इन प्रयोगों को। और आज जरूरत है सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत होने की। आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में रुपया पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, पत्नी भी आपकी नहीं है, बच्चे भी आपके नहीं है, आपके रिश्तेदार नातेदार भी आपके नहीं है, आपका समाज में भी कहीं सम्मान नहीं है, आपके मोहल्ले वाले भी आपको नहीं पूछेंगे। जब रुपया पैसा होता है ना, तो सब हाँ जी करते हैं। दोस्तों ये पूरी दुनिया रुपये की धुरी पर ही चल रही है।
हाँ, सारे नाते रिश्तेदार जितने भी हमारे संबंध हैं वो सारे संबंध दौलत की तराजू में चल रहे हैं, उसमें तोले जा रहे हैं किसके पास कितनी दौलत है। अरे बहन भी उस भाई के घर पर राखी बांधने नहीं जाती जिस भाई की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। क्या करूंगी जाके, क्या देगा वो मुझे। लालच हर जगह भरा हुआ है, हर आंखों में लालच है। पत्नी को आप बड़े बड़े गहने ला करके देते रहेंगे, अच्छी अच्छी साड़ियां ला करके देते रहेंगे, उसकी हर ख्वाहिश, हर इच्छा, हर कामना, मनोकामना को पूरा करते रहेंगे। आपसे प्यार से बात करेगी और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो एक गिलास पानी की भी नहीं पूछेगी। हाँ, एक गिलास पानी भर के आपके पास लेकर के नहीं आएगी और प्यार से नहीं कहेगी लो पानी पी लो। अगर आप कहते हैं लो यार पानी पिला दो, पी लो ना उठ करके, हाथ पे टूट गए क्या, खुद भर के पी लो, ये जवाब मिलते। मैंने सुना है, आंखों से देखा है, मैंने कानों से सुना है, मैंने ये सब कुछ, मैं जानता हूं लोगों की स्थिति, लोगों की हकीकत। मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं और उन फोन पर जो है लोग गिड़गिड़ाते हैं, ये हो तो जाएगा ना, अरे गुरुजी आप ही कर दो ना, आप ही कर दो, आप कितना पैसा लेंगे, मैं तो मेरी जो इच्छा होगी वो ले सकता हूं, मैं किसी का गुलाम थोड़ी हूं, हाँ, या किसी का माता थोड़ी हूं। मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको उंगली पकड़कर चलना सिखा रहा हूं, मंजिल दिखा रहा हूं। आपको चलने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, अरे शुरू तो कीजिए चलना, मुझे अपना हाथ पकड़ा दीजिए, मैं आपके हाथ को नहीं छोड़ूंगा। अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, मेरा दामन पकड़ेंगे ना, तो आप कभी भी छोड़ करके जा सकते हैं, भाग सकते हैं। लेकिन अगर मैंने पकड़ लिया आपका हाथ, आप सिर्फ इतना कह दो गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लीजिए गुरुजी और मुझे जो है पार लगा दीजिए, फिर देखिए। और फिर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। बहुत से लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, बता देता हूँ उनको मैं दिन और समय सब बता देता हूँ, इस समय जो है दीक्षा ले लीजिएगा। रोजाना जो है एक माला चेतना मंत्र की, एक माला गायत्री मंत्र की और 4 माला गुरु मंत्र की करनी है। 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, उसके बाद में बस फिर कुछ नहीं करते। तुरंत फल चाहते हैं कि मुझे तो तुरंत फल की प्राप्ति हो, तुरंत फल की प्राप्ति मेरे पास नहीं है। मेरे पास जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा और विश्वास है, वो मुझसे जुड़े वरना ना जुड़े। मैं बिल्कुल क्लियर करता हूं, मैं भीड़ नहीं इकट्ठी कर रहा हूं, मुझे भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है बिल्कुल भी, और न मुझे इस बात की इच्छा है कि मेरी ख्याति बढ़े, मेरी प्रशंसा करें लोग, मेरी प्रसिद्धि बढ़े। मैं प्रसिद्धि का भी भूखा नहीं हूं, ख्याति का भी भूखा नहीं हूं, नहीं है मुझे ये सारी भूख, नहीं है मुझे, ना मुझे रुपये पैसे की भूख है। मैं तो गुरु दक्षिणा भी नहीं मांगता हूँ। अरे गुरु दीक्षा देता हूँ तो गुरु दक्षिणा भी नहीं मांगता हूँ अपने मुंह से कि मुझे इतनी 1100 रुपये गुरु दक्षिणा दोगे तब मैं गुरु दीक्षा दूंगा, या 11,000 दोगे, 5,000 दोगे जब मैं गुरु दीक्षा दूंगा, नहीं मांगता हूँ मैं। मुझे लोभ लालच नहीं है। सामग्री के लिए भी मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ इच्छा हो वहां से मंगवा लो, तुम्हारी इच्छा हो जो। सवाल प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, जैसा मैं वीडियो में बताता हूँ मैं उसी तरह से जो है आप प्रयोग कीजिए। अगर सामग्री प्राण प्रतिष्ठित चाहिए तो चाहिए, वरना फिर बिना प्राण प्रतिष्ठित मालाओं से, यंत्रों से आप रोते रहो, करते रहो, माथा फोड़ते रहो, 7 जन्म तक कुछ भी नहीं होने वाला। दावा करता हूं मैं इस बात का, है ना। तो जैसा बताता हूं वैसा करो, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां से मंगवा लो, पैसा तो सब जगह लगेगा, है ना। तो इस तरह से जो है लोग निठल्ले हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, बेईमान भी हो गए हैं। ये सारी चीजें जो है लोगों में बढ़ती चली जा रही है ना। महिलाएं भी कुछ नहीं करना चाहती, है ना। अरे महिलाएं, आज की महिला जो है वो अबला बनकर के क्यों रह रही है? अरे वो सबला है, उठ करके खड़ा हो जाओ। हर महिला को उठकर खड़ा हो जाना चाहिए, चुनौती देना चाहिए उसको, तमाम सारी परेशानियों को चुनौती देना चाहिए, है ना। देखे फिर उसके सामने कैसे ठहर जाएगी। मैं जो प्रयोग बताता हूँ इन प्रयोगों को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल जैसा कि मैं कहता हूँ श्रद्धा और विश्वास का होना चाहिए, है ना, समर्पण का होना चाहिए, तब जाकर के ये सफल होते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूं यंत्र राज बीसा का यंत्र बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त यंत्र है और मेरे कहने पर इसको बना ही लीजिए।
आप इस यंत्र को भोजपत्र पर भी बना सकते हैं। आप केसर की स्याही बना करके या अष्टगंध की स्याही बना करके चमेली की कलम से आप दीपावली के दिन आप इस यंत्र को बना ले भोजपत्र पर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बना ले। इसमें आप जिस तरफ से भी गिनेंगे ना तो अंकों का जोड़ 20 ही आएगा, 20 ही आएगा। आ गई बात समझ में? हाँ। और ये बहुत जबरदस्त यंत्र है। आप जो है स्नान करके और नहा धो करके बैठें, आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें, लाल आसन लगाएं, सामने बाजोट रखें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र बिछाने के बाद उस पर आप अपने गुरु जी का चित्र रखें, माता भगवती, माता महाकाली का चित्र रखें। और आप जो है भोजपत्र पर बना रहे हो तो भोजपत्र रखें। और अगर आप भोजपत्र पर नहीं बना रहे हो तो फिर आप जो है तांबे का भी बीसा यंत्र मिलता है, वो भी आप खरीद सकते हैं, है ना। तो आप भोजपत्र पर बना लीजिए। इसको आप यंत्र को दिवाली के दिन बनाइए, आप इसको ग्रहण के दिन बनाइए, इस यंत्र को आप होली के दिन बनाइए, दशहरे के दिन बनाइए, इस यंत्र को आप पूर्णिमा के दिन बनाइए। इन शानदार योगों में आप इस यंत्र को बना सकते हैं, है ना। तो भोजपत्र लेकर के और उस पर जो है चमेली की कलम से, अष्टगंध की स्याही या केसर की स्याही से आप इस यंत्र को जैसा बताया गया है वैसा का वैसा ही बना लें। बनाने के बाद में रख दें। अब सबसे पहले आपको जो है गुरु पूजन करना है। सामान्य गुरु पूजन करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। और इसी तरह से आपको माता भगवती के चित्र की पूजा करना है। फिर इसी तरह से आपको यंत्र की पूजा करना है। हल्के से जो है छींटे मारकर पानी के, जल के, और आप यंत्र को स्नान कराएं, उस पर हल्का सा तिलक लगाएं, केसर का ही तिलक लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अक्षत चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, है ना। और आप एक कटोरी में भोग भी रखें, मिठाई का भोग। आप चाहें तो अपने घर पर बना सकते हैं। आप हलवा बना लीजिए, मीठा हलवा एक कटोरी में उस रखकर उसका भोग लगा दीजिए। या नहीं बना सकते तो आप बाजार से भी शुद्ध मिठाई, मावे की शुद्ध मिठाई खरीद कर आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। अगरबत्ती जला दें सुगंधित, और घी का दीपक जला दें। शुद्ध घी होना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए। बाजार का घी काम में नहीं लोगे, ये मैं सही बता रहा हूँ आपको, है ना। और आपके पास होना चाहिए स्फटिक माला, प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक माला होना चाहिए। और उस स्फटिक माला से आपको दिवाली से और 9 दिन तक आपको रोजाना 21 माला मंत्र जप करना है। यानी 9 दिन में आपके 18,000 से कम मंत्र जप नहीं होना चाहिए। 2100 मंत्र यानी 21 माला, 21 माला में मुश्किल से आपको जो है 20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। मंत्र कौन सा है? नवार्ण मंत्र है ना। तो उसको जो है मैं बोल देता हूँ, उच्चारण कर देता हूँ, उसी तरह से आपको शुद्ध उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र की, ये नवार्ण मंत्र है, विश्व का सबसे तेजस्वी मंत्र है। इस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करना है। ये दीपावली से शुरू करना है ना, और फिर 9 दिन तक करना है। समझ में आ गई बात? 9वें दिन इसका जो है यंत्र का ये सिद्ध हो जाएगा, है ना। और अगर आप होली पे करें तब भी 9 दिन करना है। अगर आप चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पर करें तो उसके बाद भी आपको जो है 9 दिन करना है। यानी कुल मिलाकर के 9 दिन आपको ये मंत्र साधना करनी है। उस भोजपत्र पर आपको रोजाना पूजा करनी है ना, गुरु पूजा करनी है, माँ भगवती की पूजा करनी है। जो मैंने बताई ना विधि, ये विधि आपको रोजाना ही करनी है। और इस तरह से 9 दिन के बाद
आप देखेंगे उस यंत्र को, अगर आपने भोजपत्र पर बनाया है तो उस भोजपत्र पर बने हुए उस यंत्र को आप मोड़ करके, सावधानी से मोड़ें। आप अगर सक्षम हैं तो सोने के ताबीज में, नहीं तो चांदी के ताबीज में आप उस यंत्र को भर करके और जो है उसको अच्छी तरह से बंद करके मोम वगैरह से, और आप अपनी दाईं भुजा में बांध लें या आप अपने गले में पहन लें। लाल डोरे में पहनना है। आ गई बात समझ में? इस तरह से जब आपने कर लिया, अरे तो आपके वारे न्यारे हो गए भाई। दुनिया की हर संपदा आपके कदमों में लौटने लगेगी। दुनिया की हर खुशियां आपके कदमों को चूमने लगेगी। आप देखेंगे कि वास्तव में ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। और मैं चमत्कारिक चीजें ही बताता हूँ आपको, है ना। ये पूरा विधान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। लोग बताते ही नहीं है। आधी अधूरी बात बता करके वीडियो बनाया और डाल दिया, बस हो गया काम। उनके व्यूज आ गए और उनकी कमाई शुरू हो गई। मुझे यूट्यूब से कमाई की भी परवाह नहीं है। हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, है ना। मैं तो कमाई की परवाह ही नहीं करता हूँ, है ना। मैं सक्षम हूँ भाई। तो इस तरह से जो है आप इस यंत्र राज को बनाइए दोस्तों, मेरे कहने पर बनाइए और कीजिए इन प्रयोगों को। मैं चाहता हूँ कि आपकी हालत सुधरे, आपके कंडीशन में सुधार आए, आपके घर में किसी प्रकार का आर्थिक अभाव न रहे, आपको किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, रुपया पैसे के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना न पड़े। मैं ये चाहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई बात है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं वीडियो में स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।